अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बअदु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 8वां मसले तक हम लोगों ने आदमी और जानवर के झूठे का बयान पढ़ा था, समझा था। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि भाई घोड़े का झूठा पाक है। जो घोड़ा है ना, हालांकि घोड़े का गोश्त हम नहीं खा सकते, ठीक है। घोड़े का गोश्त खाना हमारे लिए क्या है, जायज नहीं है। तो हम घोड़े का गोश्त नहीं खा सकते। लेकिन एक मसला क्या था कि भाई जिन जानवरों का हम गोश्त खा सकते हैं उनका झूठा पाक है, तो उसी पे घोड़ा शुमार नहीं है कि भाई इनका, इस जानवर का हम गोश्त नहीं खा सकते। इसलिए इनका मसला अलग से बताया कि भाई घोड़े का जो झूठा है ना वो पाक है। अब आगे देखिए क्या है 10वां मसला कि सुअर, जो डॉग वगैरह होते हैं, शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और जो दूसरे दरिंदों का झूठा, दरिंदे यानी कि वो जो चीर फाड़ करते हैं, इधर मारते उधर मारते, इसको मारते उसको मारते हैं, तो जो दरिंदे हैं उन सबका क्या है ना, झूठा नापाक है। हम इनका नहीं खा सकते। इनका झूठा क्या है, बिल्कुल नापाक है। कुत्ता वगैरह होता है, उसने क्या किया, बर्तन में मुंह डाला, ठीक है। तो अगर वो चीनी या धात का है, चीनी यानी कि चीनी के बर्तन नहीं चलते, वाइट वाइट चीनी के बर्तन होते हैं, है ना, तो चीनी का है या फिर धात, धात मीन्स सोने का है, चांदी का है, सिल्वर का है या फिर लोहे का है। जो धात, धात जो चीजें होती इनका है, या तो चीनी का है या फिर धात का है या फिर मट्टी, जो मट्टी है, मट्टी का हो गया, मट्टी का, या फिर की रोगनी या मतलब कुत्ते ने बर्तन को चाटा है, इन सब चीजों का बर्तन है अगर, और रोगनी या इस्तेमाली चिकना हो तो, यानी कि रोगनी हो गया या चिकना, तो 3 बार धोने से ना वो पाक हो जाएगा, वरना हर बार सुखाकर। हाँ, चीनी में बाल हो या और बर्तन में दरार हो तो 3 बार सुखाकर पाक होगा, फकत धोने से पाक नहीं होगा। आप देखें कोई भी बर्तन है, इन सब चीजों का, जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को, मट्टी का हो गया या फिर चीनी का हो गया, तो अगर इसमें कुत्ते ने मुंह वगैरह डाल दिया है तो क्या है, इस बर्तन को हम 3 दफा धो लेंगे तो पाक हो जाएगा। या फिर हमने पानी चलता हुआ छोड़ दिया और बर्तन को गीला होते होते वो, अब हमें लगा कि हाँ अब इसकी जो गंदगी है वो हट गई होगी, तो पाक है। लेकिन अगर इन बर्तनों के अलावा, यानी कि जो धात का नहीं है, जो मट्टी का नहीं है, जो चीनी का बर्तन नहीं है, कोई और फॉर्म वाला बर्तन मान लीजिए, मतलब कोई ऐसा बर्तन जिसमें ना कुत्ते का थूक जज्ब हो जाता हो, जैसे कि कोई इतना अच्छा दिमाग वाला निकला कि उसने फॉर्म का एक बर्तन बना दिया, फॉर्म की एक प्लेट बना दी, या कुछ भी फॉर्म जैसे कुछ भी करा, है ना, तो अब उस कुत्ते ने उस बर्तन को चाटा या उसका राल वगैरह थी वो भैया उसके अंदर जज्ब हो गई, तो अब उन बर्तनों को हम 3 बार धोने से पाक नहीं कर सकते। उन बर्तनों को हम एक बार धोना है, फिर सुखोना है, फिर धोना है, फिर सुखोना है, फिर धोना है, फिर सुखोना है, इस तरह से पाक होंगे। और अगर चीनी वगैरह वाले बर्तनों में बाल है या फिर दरारे वगैरह, बाल मीन्स ऐसे लाइन है, लकीर है, मतलब स्पेस है, जा सकता है थूक अंदर, तो उन बर्तनों को भी फिर भाई सुखो कर ही धोना पड़ेगा, पाक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए आगे क्या है, मटके को ना जो डॉग वगैरह उसने चाट लिया, मटके को, बाहर जो मटका होता है उसको, तो क्या अंदर का पानी नापाक नहीं होगा, अंदर का पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मटका बाहर से धो लो लेकिन अंदर का पानी खराब नहीं हुआ है उससे, ठीक है। अब क्या है, जो आसमान में परिंदे रहते हैं, मतलब ऐसे जैसे कि वो जो चीर फाड़ करते हैं, दरिंदे टाइप,
शिकारी वाले होते हैं, जैसे चील है मार देती है, शुक्रा हो गया, बाज हो गया, बहरी हो गई, चील वगैरह, तो ये सब क्या है ना, इनका झूठा क्या है ना, मकरू है। इनका झूठा क्या है, मकरू है। और यही हुक्म कौवे का भी है। जो कौवे नहीं होते उनका भी क्या है ना, यही हुक्म है कि उनका भी झूठा क्या है, मकरू है। और अगर उनको पाल कर शिकार के लिए सिखा लिया, यानी कि हमने अपने घर में पाल लिया, चील को घर में पाल लिया, पली हुई है वो, और उसको फिर शिकार के लिए सिखा लिया, और वो चोंच में निजासत ना लगी हो, तो उसका झूठा पाक है। यानी कि उसने कुछ भी खाया, पली हुई चील है, ठीक है, अगर उसकी चोंच में कोई भी गंदगी नहीं लगी है, कोई भी निजासत नहीं लगी है, तो क्या है कि अब वो उसका झूठा पाक है, क्योंकि वो चील क्या है ना, पली हुई है, हम जान रहे हैं हम उसको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, ठीक है। तो वो चील क्या है, अब पाक हो गई, उसका जो खाना पीना है वो क्या है, पाक है। ऐसे देखिए आगे कह रहे हैं कि घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का झूठा, छिपकली वगैरह होती है, उसका झूठा क्या है, मकरू है। मकरू, घर में बिल्लियां पालते हैं, बिल्लियां हो गई, चूहा हो गया, सांप हो गया, छिपकली वगैरह है जो पली हुई होती है, तो वो क्या उनका झूठा क्या, मकरू है। और अगर किसी का हाथ बिल्ली ने चाटा, कोई भी शख्स है, उसके घर में बिल्लियां थी, तो अब वो बिल्ली उसका हाथ चाट रही है, तो अगर बिल्ली ने उसका हाथ चाटना शुरू किया तो उसे चाहिए कि फौरन ही खींच ले, मतलब हटा ले अपना हाथ, फौरन ही खींच ले, यूं ही छोड़ देना कि चाटती रहे, ये क्या है, मकरू है। वह बिल्ली चाट रही है, अरे प्यार कर रही है मुझसे, अरे चाट ले, तो चटवाते ही रहना, ये क्या है, मकरू है, मकरू। तो फौरन ही इंसान को अपना हाथ उससे हटा लेना चाहिए, और चाहिए कि हाथ धो डाले। बेधोए अगर नमाज पढ़ ली तो हो गई, मगर खिलाफे औला हुई, खिलाफ औला हुई, यानी कि एक तरीके से उसमें वो नमाज में वो बात नहीं आ पाई, मतलब एक पूरी जैसे नमाज होती है उस तरह की चीजें नहीं आ पाई, ठीक है। नमाज हुई लेकिन खिलाफ औला हुई, क्यों, क्योंकि अगर उसने चाटा हाथ बिल्ली ने, तो अगर हमने उसी वक्त में फौरन धो लिया तो सही है, वरना भूल गए फिर नमाज भी पढ़ ली, तो फिर क्या होगी, नमाज खिलाफ औला हो जाएगी। अच्छा, ऐसे देखिए बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन बर्तन में मुंह डाल दिया, तो नापाक हो गया। अभी तक तो मकरू था, अब क्या है, नापाक हो गया। और अगर जबान से मुंह चाट लिया कि खून का असर जाता रहा तो नापाक नहीं है। बिल्लियां जो है ना अपनी जबान से अपने पूरा बदन साफ करती हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने चेहरे को भी ऐसे साफ कर लिया, जो खून का असर था, जो उसने चूहा खाया था, जो खून का असर था वो जाता रहा, तो अब वो बर्तन में अगर मुंह डालेगी तो वो क्या, बर्तन पाक है। आगे क्या है कि पानी के रहने वाले जानवर का झूठा पाक है। जो पानी में जानवर रहते हैं उनका झूठा क्या है, पाक है, ख्वाह उनकी पैदाइश पानी में हो या फिर नहीं हो, चाहे वो पानी में पैदा हुए हो या फिर पानी में वो पैदा नहीं हुए, लेकिन वो पानी में रहते हैं। जैसे कि बत्तख हो गई, बत्तख क्या है ना, वो पानी में पैदा नहीं हुई लेकिन वो पानी में रहती है, तो उसका झूठा क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। एग्जाम्पल बताया है मैंने। अच्छा, ऐसी क्या है ना, गधे खच्चर का झूठा क्या है ना, मशकूक है। मशकूक किससे कहते हैं, यानी कि उसके काबिल वजू होने में शक है, यानी कि वो पानी हम ये भी नहीं कह सकते कि साफ है, ना ये कह सकते हैं कि मकरू है, कुछ नहीं कह सकते, मतलब शक है, उस चीज को कहते हैं हम लोग मशकूक, ठीक है। तो उसको उसके वजू में शक है, वो लिहाजा उससे वजू नहीं हो सकता। अब इसी तरह देखिए आगे की तरफ क्या बताया जा रहा है,
जो झूठा पानी पाक है, ठीक है, जो झूठा पानी क्या है, पाक है, वो वाले पानी से वजू और गुस्ल भी क्या है, जायज है। मगर जुनूब ने बगैर कुल्ली किए पानी पिया तो उस झूठे पानी से वजू नाजायज है, क्योंकि वो पानी इस्तेमाल किया हो चुका। जैसे कि भाई जुनूब है जिसके ऊपर नहाना फर्ज है, उसने बगैर मुंह धोए पानी पी लिया किसी भी बर्तन से या कुछ, तो अब वो पानी जो है ना वो नापाक, वो क्या को उस वाले पानी से हमारे लिए क्या है ना, वजू जायज नहीं ही होगा, उससे हमारे लिए क्या होगा, नाजायज होगा। लेकिन जो झूठा पानी पाक है उससे जो है ना वजू और गुस्ल जायज है, ठीक है। मतलब कि कुछ जानवरों का झूठा किया हुआ पाक होता है ना, तो जो झूठा पानी पाक है उससे हमारा वजू और गुस्ल जायज है। लेकिन जो जुनूब ने अगर झूठा किया हुआ होगा पानी, उस पानी से हम जो है अपना वजू और गुस्ल नहीं कर सकते। खूब अच्छा पानी होते हुए मकरू पानी से वजू गुस्ल मकरू, और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह मकरू झूठे का खाना पीना भी मालदार मकरू है, गरीब मोहताज को बिला कराहत जायज है। क्या बताने का मकसद है, जो अगर कोई अच्छा पानी है तो अच्छा पानी होते हुए मकरू पानी से वजू और गुस्ल करना मकरू हो जाएगा। मतलब अच्छा पानी, साफ पानी है हमारे पास, पर हम फिर भी मकरू पानी से वजू और गुस्ल कर लिया तो उससे क्या है ना, वजू और गुस्ल करना हमारे लिए मकरू हो जाएगा। और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा पानी मौजूद नहीं है, सिर्फ मकरू ही पानी है, तो हम लोग उससे वजू और गुस्ल कर सकते हैं, तो हमारे लिए जायज है। अब जो झूठा है, मतलब कोई मकरू चीज है, झूठी है, तो उसका खाना पीना क्या है ना, जो मालदार शख्स है ना उसके लिए मकरू, और गरीब को क्या है, कोई हर्ज नहीं, गरीब खा सकता है। तो गरीब क्या है, झूठा खा सकता है। समझ आए। अगर मशकूक पानी से हम इस्तेमाल करेंगे, अगर सिर्फ हमारी कंडीशन ऐसी है कि सिर्फ मशकूक पानी ही हमारे पास मौजूद है और कोई सा पानी मौजूद नहीं है, तब तो हमें तयम्मुम भी अंजाम देना है और वजू भी अंजाम देना। चाहे हम लोग वजू पहले कर लें, चाहे हम लोग तयम्मुम बाद में कर लें, वो हमारे ऊपर है, पर करना क्या दोनों है। लेकिन अगर एक चीज करी और एक चीज छोड़ दी तो हमारे लिए नमाज जायज नहीं होगी। आगे है कि मशकूक झूठे का खाना पीना नहीं चाहिए। जो मशकूक होते हैं, जैसे कि घोड़ा, गधा है ना, गधे का झूठा मशकूक होता है, तो गधे का झूठा खाना पीना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं कि मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया। देखिए, मशकूक जो पानी था वो अच्छे पानी में मिल गया, तो अगर अच्छा ज्यादा है तो उससे वजू हो सकता है। अगर अच्छा ज्यादा है तो उससे वजू हो सकता है, वरना नहीं होगा। और जिसका झूठा नापाक है, और जिसका झूठा नापाक है उसका पसीना और लुआब भी नापाक है, ठीक है। जो थूक होता है वो भी नापाक है, और जिसका झूठा पाक है उसका पसीना और लुआब भी पाक, और जिसका झूठा मकरू उसका लुआब और पसीना भी मकरू। समझ आ गया। जिसका मकरू होगा उसका दोनों चीजें मकरू होंगी, जिसका पाक होगा उनकी दोनों ही चीजें पाक होंगी, और जिनका जो है नापाक होगा उनका दोनों ही चीजें नापाक होंगी। चलिए, तो यहाँ तक जो है मसाइल हो चुके हैं मुकम्मल आप लोगों के आदमी और झूठे के बयान के। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चीज़ें दी गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।